अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से हूँ। दोस्तों, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि मैसेज करते हैं कि सर मुझे दुबई का वीज़ा चाहिए या कतर का या बहरीन का या सऊदी अरब का। तो अगर मैं जाना चाहता हूँ तो इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है। मैं इतना यानी कि सोर्सेज नहीं है मेरे, मैं गरीब घराने से हूँ, इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरे लिए क्या बेहतर है। भाई मेरे, अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप यूरोप के लिए रेडी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइनेंशियली तौर पे रेडी नहीं है, तो आप लोग ऐसा करो, 2 कंट्री हैं, 2 नहीं आप 3 में भी चले जा सकते हैं। यानी कि दुबई भी आप जा सकते हैं, इसके अलावा कतर भी जा सकते हैं और सऊदी अरब भी जा सकते हैं। अगर आप लोग दुबई जाते हो तो दुबई में ये फ़ायदा है कि अगर आपको कोई वहाँ पे जॉब अच्छी दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंपनी में जा रहे हो, कंपनी में आप कैसे जा सकते हो कि अगर कोको कोला की कंपनी में आपको अगर कोई वहाँ पे बुला रहा है दुबई में तो वो ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को फूड कंपनी में बुला रहा है तो वो भी ठीक है। अगर उसके अलावा आप लोगों को कोई वाटर कंपनी में बुला रहा है जो ये वाटर सप्लाई करते हैं वो भी ठीक है। ये 3 कंपनियों में अगर कोई आपको बुला रहा है दुबई में तो ये सबसे अच्छा है। इसके अलावा अगर आप कतर वाले के बारे में जानना चाहते हैं तो कतर में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सबसे ज़्यादा यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यानी कि कतर इस वक्त देखा जाए तो ग्लोबल में, वर्ल्ड में सबसे अमीर कंट्री सामने आई है पिछले 2 साल में। तो भाई मेरे, वहाँ पे सैलरी भी ठीक है, लेकिन देखने की बात या समझने की बात यह है कि आप लोगों को इतना समझ होना चाहिए कि भाई आप जिस कंट्री में जा रहे हो या जिस कंपनी में जा रहे हो वो आपको फैसिलिटी पूरी दे रहा है क्या। उस फैसिलिटी का जितने भी आपको वो यानी कि फैसिलिटी दे रहा है या सहूलतें दे रहा है तो उसका मकसद ये है कि वो आपको लिखत पढ़त में दे रहा है। यानी कि आपने एग्रीमेंट पे साइन किया है कि जी हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 2000 सैलरी है तो प्लस यानी कि उसके ऊपर ओवर टाइम है, तो खाना वगैरह सब कुछ उन्हीं का है, रिहाइश उन्हीं का, तो फिर आप जाओ। अगर अदरवाइज़ कोई आपको बोलता है ना कि मुश्किल नहीं है यार, रिहाइश उनकी है, खाना पीना अपना है, तो फिर भी आप मैनेज कर सकते हो अगर आपके कुछ दोस्त हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे, आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ कोई हुनर सीख के जाओ। हुनर का फ़ायदा ये होता है कि यार कहीं ना कहीं जाके वो आपको काम आ जाएगा। इसके लिए कि भाई मेरे, आप लोग अगर लेबर में जाओगे ना तो लेबर में समझे कि जिसने एफएससी किया वो भी लेबर में जा रहा है, जिसने मैट्रिक किया वो भी लेबर में जा रहा है और जिसने 4-5 क्लासें पढ़ी हुई हैं तो वो भी लेबर में जा रहा है। तो मेरे भाई, वो कहते हैं ना कि डेजिग्नेशन का तो पता नहीं ना चलेगा। अगर आप लोगों का डेजिग्नेशन का पता चलेगा तो वो ऐसे पता चलेगा कि आपको कोई हुनर आता है। तो हुनर में आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं और अपने मकसद के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर कोई भी स्किल आता है, जैसे कि वहाँ पे आप जाके लिफ्टर चलाते हो जिसको हम बोबकैट भी बोलते हैं, टावर क्रेन वाले भी हैं। इसके अलावा आप मैसन का काम यानी कि टाइल लगाना जानते हो, प्लस्तर करना जानते हो। फिर उसके अलावा आप लोग शटरिंग कारपेंटर वाले हो। उसके अलावा भाई मेरे, आप स्टील फिक्सर हो। इसके अलावा अगर आप लोग बाइक राइडर का काम जानते हो, डिलीवरी का काम जानते हो, इसके अलावा अगर आप कोई कंप्यूटर का काम जानते हो, पढ़े लिखे हो, आपको टाइम शीट बनानी आती है, ऐसे कई स्किल आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत मजदूरी वाला काम करो यार, आप प्लम्बर का भी काम कर सकते हो। प्लम्बर की बहुत मांग है, इलेक्ट्रिशियन की बहुत मांग होती है। सिर्फ कहने की बात यह है कि आप वो काम करो, आप उस चीज़ का अप्लाई करो जिसमें आप प्रोफेशनल हो, जिसमें आपको मालूम है कि यार मुझे अगर कोई एक बिल्डिंग भी देगा ना तो मैं उसको ख़त्म कर लूँगा। तो आप ड्यूटी के हिसाब से ही ख़त्म करोगे क्योंकि आपको तो सैलरी मिलनी है। लेकिन वही काम आप बाहर निकल के भी किसी ना किसी छुट्टी वाले दिन किसी ना किसी घर पे कर सकोगे, ये अलग से एक प्रॉफिट होती है। तो इसलिए भाई मेरे, ये आप लोगों को बताया। अगर हम अब बात करते हैं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में अभी इस वक्त जो वहाँ का किंग है उसने अभी यानी कि 178 किलोमीटर की एक वो दीवार नुमा एक सिटी बना रहा है। तो उसमें अभी बहुत सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या बहुत सारी कंपनी को लेबर चाहिए। अभी वो काम स्टार्ट है। लेकिन अगर आप लोग कोशिश करें कि अभी आप लोग सऊदी अरब में आज़ाद जाते हैं तो उसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो कम से कम 10 साल का या 8 साल का प्रोजेक्ट है। तो ज़ाहिर बात है अगर 8-10 साल वो प्रोजेक्ट चलेगा तो भाई मेरे, उसमें सैलरी भी होगी, उसमें रिहाइश भी देंगे, खाना पीना भी देंगे, ट्रांसपोर्ट भी देंगे, मेडिकेशन भी देंगे। तो भाई मेरे, उसमें आप लोगों को देखो कि वहाँ का वीज़ा कैसे मिल रहा है। कुछ दोस्तों से मैंने बात की है, कुछ 3-4 कंपनियों का बताया, लेकिन अभी वो वीज़ा ओपन नहीं हुआ। कुछ कहते ओपन हो गया, कुछ कहते नहीं हुआ। लेकिन उसमें ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर आप लोग सऊदी अरब में जाते हो ना तो एक तो आप उम्रा कर लोगे, एक हज कर लोगे। ये 2 चीज़ें सबसे मद्देनज़र रखें। दूसरी बात, आप करेंसी रेट को देख लें
कि वो सबसे बेहतर जा रहा है, यानी कि कतर हो गया, ओमान हो गया, मस्कत हो गया, ये दुबई हो गया और सऊदी अरब हो गया। तो इनमें से आप लोगों को अगर देखना चाहते हैं ना कि जी हम सऊदी अरब ही जाना चाहते हैं, तो भाई मेरे सऊदी अरब आप भी किसी ना किसी कंपनी में जाना है, उस कंपनी में जाना है जिसमें भाई मेरे आप लोगों को फ़ायदा हो। मैंने पहले खुद भी भाई यानी कि सऊदी अरब रहा हूँ, तो उस वक्त मैं रहा था सऊदी अजर कंपनी में। सऊदी अजर कंपनी सबसे अच्छी थी, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी कंपनी थी। उसमें खाना पीना फ्री था, मेडिकल फ्री था, रिहाइश फ्री थी, आने जाने की टिकट 2 साल बाद फ्री देते थे और एक सैलरी भी फ्री देते थे। ठीक है, तो अगर आप लोग सऊदी अजर अप्लाई करते हो, वो भी आप देख सकते हैं, बिलादन सऊदी बिलादन आप चेक कर सकते हो। फिर उसके अलावा अल मराई कंपनी है, वो चेक कर सकते हैं। एक और कंपनी थी, उसका नाम था अलिफ अनार, यानी कि बहुत ना बच्चों जैसा नाम लगता है अक्सर, कि अलिफ अनार उस कंपनी का नाम था। तो आप उसको भी गूगल पे चेक करके तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। इन कंपनियों में ये फ़ायदा था, ये मेडिकल से लेके आने जाने की टिकट तक फ्री देते हैं। तो इनका वीज़ा तकरीबन आज से 10 साल पहले 90,000 का भी वीज़ा मिला है, 80,000 का भी वीज़ा मिला है। और मैं जब गया था, मैं 1,60,000 में गया था, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी तब ठीक थी। तो कहने की बात है कि अगर दोस्तों आप लोग इन तीनों कंट्रियों में जाना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी आप लेबर में मत जाओ। लेबर में अगर जाना भी है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है कि आप लोगों ने कोई काम सीखा हुआ है तो उसी काम पे जाओ। उसी काम में इसलिए जाना है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप लोग दुबई में हैं, तो दुबई से आप लोग यूरोप जा सकते हो। कतर की मैं कोई गारंटी नहीं देता, सऊदी अरब की कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि कतर और सऊदी अरब से कोई आदमी डायरेक्टली यूरोप नहीं आया। अगर कुछ दोस्त आए हैं तो वो अपने कफ़ील की वजह से आए हैं। अगर आप कहें ना कि कंसल्टर की वजह से आए हैं, तो ये बात मेरा भाई मुझे नहीं मालूम, जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है ये बात गलत है। एक आदमी आया था तकरीबन आज से सन 2016 को आया था, वो सऊदी अरब से बेचारा तुर्की गया, तुर्की में तकरीबन 1 साल रहा, फिर वहाँ से वो बाई रोड आया था। तो 1 साल के बाद वो यहाँ पे पहुँचा था, यहाँ सन 2018 में पहुँचा था, वो यहाँ इटली में पहुँचा था। तो अभी तक इटली में है, अभी तक उसके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं हुए। तो इसलिए दोस्तों कि आप लोगों ने अगर यूरोप के ख्वाहिशमंद है, तो आपको लगता है कि जी हम लोग यूरोप जाना चाहते हैं, तो वो दुबई वाला रास्ता सबसे अच्छा है। वहाँ का वीज़ा आप विज़िट पे कभी मत जाओ, विज़िट नहीं लेना मेरा भाई, विज़िट कभी भी नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद भाई मेरे आप लोग अपना देख सकते हो कि अल्लाह ताला आप लोगों को सही रास्ता दिखाए। मेरी दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। ओके दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।